निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे बीच मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी छत्रपाल सिंह निषाद। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज वह किस संदर्भ में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या क्या मांगे हैं उनकी। जी छत्रपाल जी। देखिए, अधिनियम 1951-59 में ये हम लोग जो है उसके तहत ये ज्ञापन यहाँ पर दे रहे हैं। ईवीएम मशीन जो है वो चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। हम बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश के लोगों के सामने ये आवाज उठा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे कि देश के सामने पारदर्शिता आ जाए। नहीं, ईवीएम से दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप लेते हैं हर बार ईवीएम का मुद्दा उठा देते हैं। ईवीएम में अभी तक आपने ऐसा कुछ सिद्ध किया नहीं है कि जो ईवीएम में कहीं गड़बड़ी होती हो। ये ईवीएम के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश पारित हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ईवीएम के द्वारा घोटाला किया जा सकता है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट नाम की मशीन जोड़ी, और ये जो याचिका थी, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका थी, उस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया 19 अक्टूबर 2013 को जो आदेश आया, और आदेश के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान नहीं ले रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बचाव में तो दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वीवीपैट मशीन जो लगाई थी, उसमें बात ये थी कि उसमें जो पर्ची जो निकलती है, उस पर्ची का 100% मिलान होना चाहिए। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि एक पर्ची उसमें से जो निकले एक वोटर को दी जाए, एक जमा कर ली जाए। जब काउंटिंग हो देश भर की, तो वो ईवीएम से पर्ची का मिलान किया जाए, जिससे कि देश के लोगों के सामने पूर्णतः पारदर्शिता आ सके और लोकतंत्र मजबूत हो। दुनिया के कोने कोने में ये आवाज जाए कि भारत में ईमानदार लोकतंत्र है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही ईमानदार है, ऐसा संदेश जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है धृतराष्ट्र बना हुआ है। देश के कोने कोने में से आज ये जो हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो है हमारे देश के 500 जो है 67 जिलों में हम इसी समय पर ये जो ज्ञापन आप देख रहे हैं, ये हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए ये ज्ञापन भेज रहे हैं कि ईवीएम से 100% पर्ची का मिलान किया जाए या फिर बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए। अच्छा, देश के अंदर केवल आप ही इसका ईवीएम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में 2200 पार्टियां हैं लगभग, लेकिन वो पार्टियां कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा क्या है? या तो आप गलत बोल रहे हैं या पार्टियां गलत हैं। देखिए, हम किसी के ऊपर कोई कीचड़ उछालना नहीं चाहते। हमारा जो सोचना है, हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सोचा था, हम सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल इर्द गिर्द सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इधर उधर नहीं जा रहे हैं।
वो लोग क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, या ईवीएम से 100% जो है मिलान क्यों नहीं पर्चियों का कराना चाहते? हो सकता है उनकी कोई नूरा कुश्ती हो, उनकी जो है जुगलबंदी हो, वो भी उस घपले में शामिल हो। अजय, सत्यता क्या है, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों जने जो बहुजन समाज के लोग हैं म्यूचुअल स्टैंडिंग के द्वारा दोनों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तब आपने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने रिट दायर कांग्रेस के खिलाफ किया था और उसमें ईवीएम मशीन के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आ चुका है सर्वोच्च पंचायत का कि केवल ईवीएम मशीन से फ्री ऑफ ट्रांसलेशन, पारदर्शी और ईमानदारी के दायरे में चुनाव संभव नहीं है। तो देश की जनता जब बैलेट पेपर चाहती है तो बेवजह का इन पे जबरदस्ती क्यों ये थोपा जा रहा है? और फिर ऊपर से जो ये वीवीपैट मशीन है उसमें ब्लैक शीशा लेकर के आ गए, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है कौन सी पर्ची कहाँ जा रही है। ये पूर्णतः घोटाला हो रहा है। भारत की प्रजा को, जनता को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, युवाओं को ईवीएम मशीन पर भरोसा ही नहीं है। बेवजह का मुद्दा चला रहे हैं, बेवजह की बहस चला रहे हैं। इसको खत्म करके जब आप सही लोकतंत्र देना चाहते हैं, भारत की सही कानूनी न्याय प्रक्रिया प्रणाली लागू करना चाहते, तो क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहते? दुनिया के जो विकसित देश हैं सभी जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। आप ही क्यों यहाँ पर लगे हुए हैं? जर्मनी, जापान ने इसको ईवीएम मशीन को बनाया था, उसने बैन कर दिया। भारत की क्या मजबूरी है ईवीएम मशीन से चुनाव कराने के लिए? क्यों बेवजह की हट धर्मिता ये अड़ाए हुए लगा करके बैठा हुआ है? हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, सत्यता सामने आ जाएगी। जिसको जनता स्वीकार करेगी चुन के आ जाएगा, जिसको जनता स्वीकार नहीं करेगी नहीं चुन के आएगा। अब जिसको हम चुनना चाहते हैं वो चुन के नहीं आ पाता, जिसको हम नहीं चुनना चाहते वो चुन के आ जाता है। ईवीएम मशीन बिल्कुल फर्जी है, इसके तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट द्वारा साबित हो चुके हैं। तमाम वैज्ञानिकों ने इस विषय पर साबित कर दिया है। अब हम इस विषय पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। हम भारत की प्रजा की ओर से ये मांग करना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को तत्काल बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बैलेट पेपर बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो, ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो, लोकतंत्र की हत्यारी ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो, ईवीएम बैन करो, बैन करो, बैन करो, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग